जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। ये परमात्मा वो प्रेम का भूखा है, वो भाव का भूखा है। ऐसे है परीक्षित ये विदुर, जिनके यहाँ भगवान ऐसे गए थे। बहुत भाव से सुनिएगा इस कथा को। और इतना ही नहीं, जिस समय भगवान गए थे ना, उस समय अंतिम में जो उद्धव को उपदेश किए थे, उस उपदेश में बोले, उद्धव मैंने जो तुम्हें ये ज्ञान दिया है, जरा इसमें से कुछ, मेरे एक परम भक्त हैं, नाम है विदुर, वो विदुर यदि कहीं तुम्हें मिले ना, विदुर जी महाराज को ये ज्ञान दे देना उद्धव। विदुर मेरे परम भक्त हैं। रामावतार में माता सबरी के यहाँ के वो फल, वो बेर, और कृष्णा अवतार में काका विदुर के यहाँ का वो साग भुलाए नहीं भूलता है। ये रामावतार में वो बेर और कृष्णा अवतार में ये साग कभी नहीं भूल पाऊंगा। और आपको पता है उद्धव जिस समय ब्रज आए, वनम वृंदावनम नाम, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृण विरुधम। इतना सुंदर है ये तुलसी का चारों ओर जहां वन है, ऐसा वृंदावन। और ऐसे वृंदावन के लिए संतों ने कहा ना, आली माने लागे वृंदावन नीको। और क्यों नीको? इसीलिए तो जो अभी इस श्लोक में कहा गया है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर में तुलसी ठाकुर सेवा और दर्शन गोविंद जी को आली मोहे लागे वृंदावन नीको। ऐसे वृंदावन में उद्धव जब पहुंचे, लोगों से पूछते हैं ये विदुर कहाँ मिलेंगे। पूछते पूछते पहुंचे तो एक जगह एक रेत में विदुर जी उस रेत में लौट रहे हैं। पूछा ये कौन बावला है जो रेत में लौट रहा है? पता चला ये और कोई नहीं, वही विदुर जी हैं। ये भगवान के, मेरे गोविंद के जो प्रेमी हैं प्यारे, वो कुछ ऐसे ही होते हैं। कथा में बैठो, कथा में बैठने के बाद जिसको ये विचार रहे, ये सोच रहे मैं भजन गाऊंगा तो मेरे बगल वाला क्या कहेगा। हाँ, कहीं कथा सुनते सुनते आंसू आ भी जाए, अरे जल्दी हटाओ मेरे बगल वाला क्या कहेगा। भक्ति में जो मस्त होकर के बावला होता है उसे दुनिया पागल ही कहती है। लेकिन दुनिया से भय करोगे, ए दुनिया से डरोगे? अरे तुम जिसके लिए ये रो रहे हो, जिसके लिए हंस रहे हो, अभी मैंने कहा ना, जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जो भक्तों की मस्ती पर जरा सा व्यंग्यात्मक यदि हंस भी देता है ना, तो उसको उसका फल भोगना पड़ता है। जब तुम गोविंद के हो गए तो तुम्हें दुनिया की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप वृंदावन पहुंचिए, आपको दिखेगा ये चंदन, लोग एक चंदन, छोटा सा चंदन मस्तक पे, चंदन की कोई बिंदी तक रखने में संकोच करते हैं, सकुचाते हैं। ब्रज जाओ तो इसी भारत भूमि के नहीं, विदेशों से भी जो भक्त वहां के ना, पूरा का पूरा माथा, पूरा का पूरा मुखमंडल, आपको चारों ओर चंदन ही चंदन मिलेगा। कंठी माला
तो ऐसी है मानो इतनी यहां तक होने के बाद भी अभी और मिल जाए तो वो भी लाओ। कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अब हमें इस देह की सुंदरता दुनिया को दिखानी नहीं है। अब तो हम गोविंद के हो गए और अब हम जैसे हैं जितने हैं हम गोविंद को प्यारे हैं, बस इस जगत को प्यारे होने की आवश्यकता नहीं है। और वैसा ही प्रेम वैसा ही भाव विदुर जी का है, जो वहां उस रेत में लौट रहे हैं। उद्धव पहुंचते हैं और प्रणाम किए, दोनों का आपस में मिलन होता है। सुंदर ज्ञान दिया है प्रभु ने आपको बताने के लिए, और परंतु उसका जो संपूर्ण विस्तार से जो वर्णन है वो मैं नहीं, हरिद्वार में गंगा के तट पे आपको जाना होगा, वहां एक मुनि मिलेंगे, नाम होगा मैत्रेय, वो आपको वो ज्ञान देंगे। विदुर जी ने कहा उद्धव जी मैत्रेय जी बड़े विद्वान होंगे, वो मेरा उनसे कभी परिचय नहीं हुआ है, वो मुझे पहचानेंगे कैसे, और पहचान भी गए तो क्या वो हमें ये ज्ञान देंगे। और इतना कह करके विदुर जी के नेत्रों से झरझर आंसुओं की धार फूट पड़ी। उद्धव जी ने कहा अरे धन्य है विदुर आप, दीनता की भी हद होती है, गोविंद को यही तो भाव चाहिए। एक बार जाइए आप, आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैत्रेय जी अपने आप आपको पहचान लेंगे। विदुर गए गंगा के तट पर और वहां जाकर के मैत्रेय मुनि से भेंट होती है, और वहां जो भेंट हुई मैत्रेय जी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन करना जब प्रारंभ किया तो हमारे विदुर जी ने केवल एक प्रश्न किया कि जीव भगवान जो लीला करते हैं और भगवान की ही जो जन्मे, भगवान से ही जो जन्मे ये जीव हैं, इनमें एक भ्रांति है कि कोई सुखी है तो कोई दुखी है। इन सभी के सुख दुख का कारण क्या हो सकता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। भगवान किसी को सुखी तो किसी को दुखी क्यों करते हैं। मैत्रेय जी ने देखा और कहते हैं विदुर जी धन्य है आप ये प्रश्न कोई अपने हित के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जगत हित के लिए प्रश्न है। अगर अपने लिए ही प्रश्न करना होता तो आप और कोई प्रश्न करते। तो सुनिए, भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देते हैं। अरे भगवान तो किसी को सुख या दुख देने वाले नहीं है। प्रभु तो जीव के लिए वो सब कुछ करते हैं। भगवान ने अपने भक्तों के हितार्थ न जाने कितने अवतार लिए, और अगर बात करें राम और कृष्ण को छोड़ करके तो नरसिंह के रूप में भी आए, वामन के रूप में भी आए, और आगे वाराह के रूप में भी आते हैं।